जियान कार्लो ने सऊदी अरब में अपनाया इस्लाम। एक्टर का नमाज पढ़ते वीडियो तेजी से वायरल। इंडियन पत्रकार ने आयुष का नाम लेकर कसा तंज। अमेरिकी अभिनेता के खबर पर अब छिड़ा विवाद। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। You are watching Delhi News. हिट टीवी सीरीज ब्रेकिंग बैड में गस फ्रिंग के मशहूर किरदार के लिए पहचाने जाने वाले अमेरिकी एक्टर जियान कार्लो एस्पोसिटो ने इस्लाम अपना लिया है। यह ऐलान सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की अल शेख ने की। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में शूटिंग के दौरान एक्टर ने शहादा का पाठ किया। तुर्की अल शेख के अनुसार सऊदी अरब में समय बिताने और अपने हालिया प्रोजेक्ट के प्रोडक्शन के दौरान मुस्लिम साथियों के साथ करीबी तौर पर काम करने के बाद एस्पोसिटो ने औपचारिक रूप से इस्लाम अपना लिया है। अल शेख ने बताया कि अनुभवी अभिनेता ने शहादा का पाठ किया और बाद में एक मस्जिद में प्रोडक्शन टीम के सदस्यों के साथ नमाज अदा की। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में एस्पोसिटो को क्रू के साथ नमाज पढ़ते हुए देखा गया, जिसने जल्द ही ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा। तुर्की अल शेख ने कहा कि एस्पोसिटो का ये फैसला सऊदी अरब में उनके अच्छे निजी अनुभव के बाद आया है। उनके मुताबिक सऊदी अरब में काम करने के दौरान मिले अच्छे व्यवहार, लोगों के मिलनसार स्वभाव और गर्मजोशी की अभिनेता ने तारीफ की। इस खबर पर ऑनलाइन काफी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है, खासकर उन फैंस की तरफ से जो हॉलीवुड में उनके दशकों लंबे करियर को फॉलो करते रहे हैं। जियान कार्लो एस्पोसिटो को हॉलीवुड के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक माना जाता है, जो अपनी दमदार और यादगार अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें ब्रेकिंग बैड और इसके स्पिन ऑफ बेटर कॉल सॉल में गस फ्रिंग का किरदार निभाकर दुनिया भर में पहचान मिली। उन्हें द मैंडलोरियन और कई बड़ी हॉलीवुड फिल्मों और टेलीविजन प्रोडक्शंस में अपनी भूमिका के लिए भी काफी पहचान मिली। गस फ्रिंग के उनके किरदार ने उन्हें कई अवार्ड नॉमिनेशन और आलोचकों की तारीफ दिलाई। एस्पोसिटो अब भी सऊदी अरब में 7 डॉग्स के प्रोडक्शन के लिए है। ये किंगडम के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है, क्योंकि देश अपनी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री का विस्तार कर रहा है। सऊदी अरब विजन 2030 के तहत ग्लोबल एंटरटेनमेंट में भारी निवेश कर रहा है, जिससे बड़े इंटरनेशनल प्रोडक्शंस और हॉलीवुड टैलेंट वहां आ रहे हैं। अब इनके इस्लाम कबूल करने को लेकर यही दावा अल अरबिया सऊदिया ने भी किया। सऊदी अरब में 7 डॉग्स की शूटिंग के बाद अमेरिकी एक्टर जियान कार्लो एस्पोसिटो ने शहादा का पाठ किया और अपनी वर्क टीम के साथ नमाज अदा की। मगर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जियान कार्लो ने सऊदी अरब में इस्लाम नहीं अपनाया है। इसी खबर पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर लिखती है, झूठ बोलना सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अल अरबिया जैसे कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच गया है, जो बिना जांच पड़ताल के जानकारी दोहराते हैं। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर जानकारी की जांच करें और बिना सबूत के किसी भी बात या कहानी को ना माने। सच कहे तो जानकारी को संभालने के मामले में हमारा मोरक्कन मीडिया ज्यादा पेशेवर और बेहतर था। अपनी यात्रा के दौरान एक्टर कई देशों में गए। उन्होंने कैसाब्लांका में हसन मस्जिद का दौरा किया और वहां प्रार्थना की। साथ ही शेख जायद मस्जिद, पिरामिड और गीजा इलाके में भी गए और सऊदी अरब में शूटिंग भी की। झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता और सच को छिपाया नहीं जा सकता, चाहे कोई उसे कितना भी तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करे। और हम झूठ और गलत बातों का पर्दाफाश करते रहेंगे, चाहे वे कहीं भी हो या उनका स्रोत कुछ भी हो। हमें गर्व है कि हम झूठ का पर्दाफाश करने में माहिर हैं, चाहे वो झूठ कुछ भी हो या कहीं से भी आया हो। एक यूजर ने लिखा, वो फुटेज असल में कैसाब्लांका की शानदार हसन मस्जिद के अंदर शूट किया गया था। सऊदी अरब में रहने के दौरान उन्हें इस्लाम के बारे में पता चला, लेकिन एडिटर को ये जरूर बताना चाहिए था कि ये सीन कैसाब्लांका यानी मोरक्को में शूट किया गया था। अब इसी मसले पर रिएक्शन देते हुए भारतीय पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने लिखा, अमेरिकी अभिनेता जियान कार्लो ने इस्लाम धर्म अपना लिया। वो तब हुआ जब वो सऊदी अरब में अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अब सोशल मीडिया पर उनकी नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हो रही है। जियान कार्लो ने कई टीवी सीरीज, हॉलीवुड मूवीज में काम किया है। जियान कार्लो के घर वालों को तुरंत यूपी पुलिस से संपर्क करना चाहिए। उसके बाद यूपी पुलिस पता लगाएगी कि जियान कार्लो के इस्लाम धर्म अपनाने के पीछे कौन लोग हैं, किन्होंने उसका ब्रेन वॉश किया है। फिर एक एक कर उन तमाम लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा जिनसे जियान कार्लो ने इस्लामिक साहित्य लिया या कोई जानकारी मांगी थी। यूपी पुलिस जियान कार्लो के इस्लाम धर्म अपनाने को ना तो मौलिक अधिकार मानेगी, ना नागरिक स्वतंत्रता, ना नागरिक अधिकार और ना ही धार्मिक स्वतंत्रता। यूपी पुलिस इसे बिल्कुल भी सामान्य घटना नहीं मानेगी, बल्कि उसे इसके पीछे प्रॉपर्टी हड़पने जैसी साजिश भी तलाशेगी। ये सब क्यों लिखा गया है ये आप भी जानते ही होंगे। शामली का आयुष मलिक धर्मांतरण प्रकरण आपकी नजरों से भी गुजरा होगा। वहीं आयुष जो मीडिया के कैमरों के सामने खड़ा होकर कहता रहा कि उसका किसी ने कोई ब्रेन वॉश नहीं किया, ना किसी ने षड्यंत्र किया, उसने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया है। लेकिन आयुष की एक न चली। उसकी प्रेमिका या पत्नी जो दूसरे समुदाय से थी, उसको परिवार समेत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। करीब 10 लोगों को आयुष मलिक के धर्मांतरण के मामले में नामजद आरोपी बना दिया गया। उनमें से कईयों को जेल भेजा जा चुका है। हिंदूवादी संगठनों के फ्रिंज एलिमेंट्स ने अर्धनग्न होकर आयुष मलिक के धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन किया है और शामली पुलिस उसके बारे में क्या ही कहे। सारी कार्रवाई शामली पुलिस ने ही तो की है। उसी ने आयुष मलिक का संपर्क उस विद्वान से बता दिया जिनका 2010 में निधन हो चुका है। अब सवाल ये है कि जियान कार्लो जब अपने वतन अमेरिका वापस लौटेंगे तब क्या
अमेरिकी पुलिस भी इसे साजिश मानकर इसकी जांच करेगी या फिर इसे नागरिक स्वतंत्रता और नागरिकों का धार्मिक अधिकार मानकर इस ओर ध्यान ही नहीं देगी। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।